अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, तीसरी फिल्म जो ईद पर रिलीज़ हुई उसका रिव्यू हाजिर है। दौड़ फिल्म जो कि नदीम चीमा साहब ने डायरेक्ट की है। इसकी कास्ट में कौन कौन है मैंने आज लिख लिया ताकि क्योंकि नए और पुराने अदाकार दोनों हैं इसके अंदर, किसी का नाम ना रह जाए, इस वजह से मैंने इसको लिखा हुआ है। मैं पहले आपको सीनियर फिर जूनियर अदाकार बता देता हूँ। अच्छा कॉम्बिनेशन है सीनियर जूनियर का। सीनियर अदाकारों में जनाब राशिद महमूद साहब, शफकत चीमा साहब, सलीम महराज साहब, कमरान मुजाहिद साहब, अज़हर रंगीला, सरदार कमाल, अच्छी खान, ये सीनियर अदाकार हैं। और जो नए अदाकार हैं कंपैरेटिवली, या नए पहली बार आए हैं या आपको स्क्रीन पर पहली दफ़ा नजर आएंगे, हो सकता है कोई ड्रामों में आए हो, उनमें असद महमूद हैं, असलम हसन है जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं यूके वाले, वसीम अली हैं, अरूज चौधरी हैं, सिद्रा नूर गालबन पहले आई हुई हैं, सिद्रा नूर हैं, हफ्सा राजपूत हैं, अली खान है, शहबाज चौधरी भी हैं इसमें, और ये सेकंड लीड में है शहबाज चौधरी। ये फिल्म देखने के लिए आए हुए थे और इनकी एंट्री भी बड़ी जानदार है। हमने इनका 1-1.5 मिनट का इंटरव्यू किया है, वो आपको सुनवा देते हैं। लेकिन इंटरव्यू सुनाने से पहले आप इनकी ज़रा फिल्म के अंदर एंट्री देख लीजिएगा। शहबाज चौधरी साहब आपने देखा, 1-1.5 मिनट की हमने बात की है। हमने लोकेशंस का पूछा क्योंकि हमें बड़ी पसंद आई थी लोकेशन। हमने इनके अपने एक्सपीरियंस का पूछा, फिर नदीम चीमा साहब के वाले से पूछा है वो क्या कहते हैं शहबाज चौधरी, ये आप खुद उनकी ज़ुबानी सुन लें। फिल्म दौड़ के अहम किरदार हमारे साथ मौजूद है नाजरीन, शहबाज जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इनसे हम पूछेंगे इस फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ख़ास तौर पे जो इसकी फिल्म की लोकेशन है और इस फिल्म को पूरी एक्सपीरियंस के हवाले से। शहबाज बहुत शुक्रिया, कैसा रहा आपका? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है जी। मूवी का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा रहा और थैंक यू सो मच फॉर नदीम चीमा का जिन्होंने मुझे इस मूवी के लिए सिलेक्ट किया, इस रोल के लिए सिलेक्ट किया। थैंक यू सो मच। और असलम हसन साहब का बहुत शुक्रिया, और जितनी भी मेरी कास्ट थी दौड़ की उसका थैंक यू सो मच, और बहुत मजा आया। बहुत एक मैं अपने इन्फॉर्मेशन के लिए, क्या ये शफकत चीमा के बेटे हैं नदीम चीमा? जी जी, उन्हीं के रिलेटिव, उनके जो है ना भाई हैं, छोटे भाई समझ लें, वो हैं। अच्छा जी जी। और लोकेशन सर मैं पूछना चाहूँगा किस साइड पे? सर लोकेशन ऑल ओवर, बहुत ज़्यादा लोकेशन थी इसमें। कलर घाट था, आसमान वैली था, सिटी रोड पे काफ़ी ज़्यादा जगह थी, उसके बाद नॉर्दर्न एरिया से काफ़ी ज़्यादा। और अपनी एंट्री कैसी लगी आपको? एंट्री मेरी सबसे मज़े की, मुझे खुद अपनी एंट्री बहुत अच्छी लगी थी। और थैंक यू सो मच नदीम चीमा साहब, असलम हसन साहब, कामरान रफ़ी, कामरान जितने भी एक्टर हैं, सलीम महराज, लव यू सो मच। नाजरीन, शहबाज चौधरी साहब की बात आपने सुनी। अब आते हैं फिल्म के रिव्यू की तरफ। फिल्म का जो एक्शन फिल्म है, जिसमें थ्रिल भी है और लोकेशंस बड़ी अच्छी हैं इस फिल्म की, और जो फिल्म का बिल्टअप है, यानी कि फिल्म की शुरुआत जो है, जिसमें हमने मनी बैक गारंटी में बताया था, इस फिल्म का बिल्टअप, इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है। इस फिल्म को यानी कि आप शुरू आधे घंटे में 20 मिनट में जो देखने वाले जो हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं फिल्म के अंदर। और फिल्म की जो शुरू से लेकर एंड तक, जिस तरह मैंने कहा, लोकेशन, कैमरा वर्क इसका बहुत ज़बरदस्त है, और स्टोरी भी ख़ास तौर पे इस तरह आगे बढ़ती है जिसमें सस्पेंस भी बरकरार रहता है और देखने वाले को मज़ा भी आता है। तो आप कह सकते हैं कि फ़िल्म का जो बिल्टअप है वो ज़बरदस्त तरीके से इसको पिक्चराइज़ किया गया है या शूट किया गया है। और फिल्म की जो एक और अच्छी बात है, फिल्म के अंदर जो मसाले होते हैं वो तमाम हैं। फिल्म की कहानी के साथ साथ, फिल्म की कहानी अगर मैं आप सस्पेंस बरकरार रखते हुए बता दूं कि फिल्म में दो एक्सीडेंटली मिल जाते हैं, लड़का और लड़की, हादसाती तौर पर। वो फिर अपनी जान किस तरह बचाते हैं, तो आपको कहीं कहीं जो एक अनुष्का की फिल्म थी उसका भी झलक नज़र आएगी, और कहीं कहीं शक्ति की भी नज़र आएगी, जो नई वाली शक्ति थी। लेकिन उसका माहौल उस तरह का है कि आगे जाके मैं लोकेशन और जब सलीम महराज पे आऊँगा बात करूँगा। लेकिन ये फिल्म का जो दूसरी बात बता रहा था कि फिल्म के अंदर अगर आप गाने देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के अंदर 3 गाने हैं। एक आप आइटम सॉन्ग कह सकते हैं, वकास अली और निमरा इसके गुलकार हैं, और इसके म्यूज़िक में 2 गाने जो हैं वो शुरू में है और एक गाना जो है बाद में है, यानी सेकंड हाफ में है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि अगर गाने सुनना चाहते हैं, ये नहीं कह सकते कि इस फिल्म के अंदर गाने नहीं है। कॉमेडी देखना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ सिचुएशन चल रही है उसमें ख़ासतौर पे अज़हर रंगीला और ख़ास तौर पे सरदार कमाल, जो कि पठान बने हुए ड्राइवर हैं, उन्होंने बड़े अच्छे जुमले बोले, बड़ी अच्छी लाइन्स बोली हैं, और उन्होंने हंसाया भी अच्छा है। और मेरे ख्याल में
लोगों ने उसको अच्छे तरीके से लिया भी है, उसमें कहीं आपको ओवर एक्टिंग नज़र नहीं आती। ये भी फिल्म की अच्छी बात है। फिल्म के अंदर एक और जो अच्छी बात है आजकल, क्योंकि जिस तरह मैंने शहबाज चौधरी की इंटरव्यू भी आपको दिखाई है, साउथ इंडियन के बड़े फ़ैन हैं हम, और हमारे यहाँ ये मार्केट साउथ इंडियन फिल्म के, और हमारे यहाँ ये मार्केट अभी खाली पड़ी हुई है। अब किस हद तक ये जिस तरह लाहौर कलंदर आई है उसमें भी उसी तरह फाइट दिखाई गई है, उस तरह पूरा, और इसमें भी 2-3 सीक्वेंस ऐसे हैं जो आपको नज़र आएगा, लगेगा कि साउथ इंडियन की तरह। तो ये चीज़ें हमें लैग करती हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि हम जब साउथ इंडियन के हीरो को अब देखते हैं और कहते हैं कि ये ठीक कर रहा है, सारे मार बंदे उठा उठा के फेंक रहा होता है, तो हमें यहाँ पे भी फिल्म को इस लिहाज से बर्दाश्त करना चाहिए। और फिल्म की जो एक और अच्छी चीज़ है वो फिल्म का जो टेम्पो और या फिल्म का जोनरा जो है वो बिल्कुल क्या लें कि फिल्म है, उसमें ड्रामा, जैसा मैंने बताया कि कैमरा वर्क, लोकेशंस, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक, ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी हैं, जिसकी वजह से इस फिल्म को आप फिल्म कह सकते हैं। ये नहीं कि आपको कहीं पे फील होगा, जिसमें आजकल अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि ड्रामा है शायद, तो ये आपको कहीं फील नहीं होगा। लेकिन फिर ये चीज़ें इसकी अच्छी चीज़ें हैं। फिल्म की एक और चीज़ है कि इस फिल्म को थोड़ा सा मुझे जो फील आई है इस फिल्म को, चले मैं किस फिल्म का मुझे याद आता है वो बाद में देखता हूँ। फिल्म की एक्टिंग के डिपार्टमेंट पे अगर आए तो जैसा शहबाज चौधरी का मैंने आपको बता दिया, इन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। जो असद हैं, असद महमूद, उनका भी जो फर्स्ट पेयर में है, लीड में है अपने हीरोइन के साथ, वो भी उन्होंने अच्छी की है। राशिद महमूद तो ज़ाहिर है एक सीनियर मंजे हुए अदाकार हैं, और नए और पुराने अदाकारों के कॉम्बिनेशन में बाज़ दफ़ा नए जो है वो बलली मार जाते हैं, और बाज़ दफ़ा जो पुराने होते हैं वो भी बलली मार देते हैं। इसमें अगर मैं कहूँ कि पूरी फिल्म के अंदर सलीम मिराज जो है सीनियर अदाकार हैं, और पूरी फिल्म का ख़ास तौर पे सेकंड हाफ का जो बोझ है, जिस तरह मैंने बताया कि बिल्टअप अच्छा है, पहला हाफ बहुत अच्छा है, तो आप क्योंकि पहले हाफ में जब सब कुछ दिखा चुके हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप दूसरे हाफ में क्या दिखाएंगे। तो दूसरा हाफ कंपेरेटिवली पहले हाफ से वीक है, लेकिन दूसरे हाफ में आपको फिल्म जो है उसमें एक्शन सीक्वेंस के साथ साथ, लोकेशंस के साथ साथ इस वजह से तेज़ नज़र आती है। उसमें सलीम मिराज ने बड़ी जानदार अदाकारी की है। तो लेकिन इस फिल्म की जो सबसे बुरी बात है वो इस फिल्म में सलीम मिराज की जो बीवी है वो है, उसने टका के ओवर एक्टिंग की है सिद्रा नूर ने। और मैं बताया कि जब सारे अच्छी अदाकारी कर रहे हो तो एक अदाकार जो होता है वो फिल्म को डुबोने में भी अपना किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि आजकल पढ़ी लिखी ऑडियंस आती है फिल्म देखने के लिए, और उसमें सनमे में भी उसका रिएक्शन भी आ रहा था। फिर मुझे हैरानी हुई है, मैं मर गई शौकत अली वाला शौकत अली जो था, कामरान मुजाहिद, जिन्होंने डकैत में भी गलबन काम किया था सैयद नूर की फिल्म में, इस फिल्म के अंदर उन्होंने भी टका के ओवर एक्टिंग की है। मतलब अब फिल्म का ठीक है, उनका किरदार इस तरह का था, लेकिन उस किरदार के अंदर रहते हुए अब सलीम मिराज थे, उनका भी वही किरदार था, वो भी तो उसी के भाई बने हुए थे। या जो बाली था उसने कंपेरेटिवली, वसीम अली था गालिबन, उसने अच्छी अदाकारी की, उसके साथ जो 2 बंदे थे उन्होंने भी ठीक किया। लेकिन कामरान मुजाहिद ने माजरत के साथ जितनी बाकी सब की मेहनत जो थी, बेशक वो डायरेक्टर की मेहनत थी, बेशक उनके साथी अदाकारों की मेहनत थी, उसके अंदर पानी फेरते हुए आपको नजर आए। सिद्रा नूर ने तो बहुत ही, अगेन मैं कहूँगा, जो ओवर एक्टिंग किया है। हफ्सा राजपूत जो है हीरोइन के तौर पे वो ठीक रही हैं। इसके अलावा बाकी जो अच्छी खान, अब अच्छी खान जो है, मैं शायद रंग रिश्केदा में भी आपको बताया था, सीनियर अदाकार, जब आपको पता चल जाए कि मैं बहुत पुराना हो चुका हूँ तो आप अपनी आपको धाक बिठाने के लिए जूनियर अदाकारों के आगे तो आप ओवर एक्टिंग भी शुरू कर देते हैं। जो पुलिस के बने हुए हैं SHO या पुलिस का इंस्पेक्टर है, जो भी बना हुआ है अच्छी खान, तो उसके अंदर पुलिस की वर्दी के अंदर आपको एक अदाकार नजर आता है कि ये अदाकारी कर रहा है, अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो। इतना ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये मेरा बड़ा वो है कि आपको एक नॉर्मल नजर आना चाहिए, मतलब नॉर्मल जिस तरह पुलिस वाले होते हैं। हमें ये नहीं देखना कि उस वर्दी के अंदर अच्छी खान छुपा हुआ है, हमें ये देखना है कि उस किरदार का जो नाम है वो देखना है, उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, उसने कितने कैमरे के आगे एक्सप्रेशन देने हैं वो देखने हैं। हमें ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं चाहिए। ये था थोड़ा शफकत चीमा साहब, मैं नाम भूल गया, शफकत चीमा साहब की तो क्या बात है, वो नैयर एजाज की तरह, सलीम मिराज की तरह, ये तो खैर उनसे नैयर एजाज और शफकत चीमा एक साथ ही आए थे तकरीबन, ड्रामों में ये थे। शफकत चीमा साहब जो भी एक्शन देते हैं, जिस तरीके से भी देखते हैं, जो भी करते हैं ना, उनकी ओवर एक्टिंग नहीं नज़र आती। और जो मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह नवाजुद्दीन सिद्दीकी को या हमारे यहाँ कुछ अदाकारों को या सलीम मिराज को पता होता है कि हम बड़े अदाकार हैं, तो हो सकता है वो कहीं नज़र आ जाए आपको कुछ ना कुछ ज़रा ओवर करते हुए। सलीम मिराज नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े अदाकार जरूर नज़र आ जाते हैं। इमरान अशरफ का मैं दम मस्तम में आपको बताया था। लेकिन शफकत चीमा जो भी मर्जी कर ले, आपको ये नहीं लगेगा कि ये धाक बिठाने के लिए अपनी कर रहा है या कुछ प्रेशर डालने के लिए, नेचुरल लगता है बिल्कुल।
तो ये शफकत चीमा साहब है। दूसरा अच्छा, अब इस फिल्म की जो सेकंड हाफ है, जिस तरह मैंने बताया, उसके अंदर प्रॉब्लम भी हैं। प्रॉब्लम सबसे ये इनकी ओवर एक्टिंग दोनों की, कामरान मुजाहिद की और सिद्रा नूर की, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिस तरह कुछ ऐसी रेफरेंस सीन है जो दिखाने चाहिए थे। अब जिस तरह हीरो हीरोइन ऊपर छुपे हुए ट्रक के ऊपर, बस के ऊपर, बस रुकती है खाने पीने के लिए, तो एकदम से ठीक है, डायरेक्टर का कहीं ये भी होता है कि सस्पेंस दिखा के एकदम से हीरोइन को वॉशरूम में, अब वो हीरोइन कहती है मैंने वॉशरूम भी जाना है, क्योंकि जिस टाइम आपके नीचे 3 कातिल फिर रहे हों, पूरा माहौल इस तरह का बड़ा हॉस्टाइल किस्म का, आपने नीचे उतर के दिखाते अगर, तो उसमें भी देखने वाले को थ्रिल जरूर फील होती, या कम से कम बस के ऊपर चढ़ते हुए दिखाते। लेकिन ज़ाहिर है इन्होंने बस पे चढ़ते इसलिए दिखाया क्योंकि अगले सीन में वो छत पे होते हैं, इनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन बहरहाल उस लाहौर के अड्डे से चढ़ते हुए दिखाना चाहिए था, चले वो नहीं दिखाया था, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। यहाँ से उतरते हुए जरूर दिखाते। मेरे जहन में था अब ये कैसे उतरेंगे, देखने वाले के जहन में भी होगा कि उनसे नज़र बचा बजू के कैसे उतरेंगे, तो रेफरेंस सीन के तौर पर ये इनको उनको दिखाया जा सकता था। कुछ जिस तरह अब वो प्राडो में या लैंड क्रूजर एसयूवी गाड़ी में जहाँ छुपे हुए हैं, जिसके अंदर वो 3 पार्टी, बाली भी बैठा हुआ, सारे बैठे हुए हैं, इसके भाई काली के बाली और 2, तो वहाँ पे भी गोलियाँ पुलिस वाले टिका के मारते हैं उसकी, ना तो उसका टायर पंचर होता है, हालांकि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी के भी टायर जो होते हैं, ना उसकी कोई गोली लगती है किसी जगह पे। इतनी गोलियाँ पुलिस वाले सामने, कोई छोटी सी चीज़ हो उसका निशाना लेना मुश्किल, इतनी बड़ी आपके सामने गाड़ी चलती हुई जा रही है, बिल्कुल फासला भी कम है, कहीं पे भी गाड़ी को कोई गोली लगती नहीं है, लगते हुए दिखाया नहीं है, ज़ाहिर है उसमें फिर वो करना पड़ता है उनको। तो ये भी थोड़ा दिखाते। फिर एक और सीन है जहाँ पे सलीम मिराज आके हीरो हीरोइन को मारते हैं, हीरोइन मर जाती है, हीरो जख्मी हो जाता है, वहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं, आगे पीछे के फूल भी उड़ रहे हैं, गोलियां इनको लग भी रही हैं, लेकिन गोलियां लगते हुए कहीं नहीं दिखाया। अब जिस तरह राशिद महमूद को गोली लगती है, एक और को गोली लगती है, पूरा सीना फट जाता है उसका, एक और पीछे से गोली मारता तो आगे से वो, या आगे से मारता पीछे से, पूरा वो दिखाया। इन दोनों के वहाँ तक जब तक गोलियों की फायरिंग जारी है, तकरीबन ये 40 सेकंड तक या 50 सेकंड तक जारी रहती है, कहीं पे भी कोई गोली गिर रहे हैं, ये बच रहे हैं, गोलियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझा शायद बच जाएंगे, इनको गोली लगी कोई नहीं है, लेकिन अगले सीन में लत-पत खून में वो उसके ऊपर पड़े होते हैं, तो वहाँ पे उनको जब तक वो खड़े हुए हैं, जब तक गोलियाँ चल रही हैं, वहाँ पे भी उनको गोलियाँ लगते हुए दिखाना चाहिए था। फिर छोटे छोटे मसाइल भी हैं बीच में, जिस तरह डॉक्टर है वो मास्क पहने हुआ ऑपरेशन कर रहा है, तो जितने 3 हेल्पर डॉक्टर हैं, हेल्पर हैं, वो यहाँ पे मास्क उसने लगाया हुआ, क्योंकि सारे सांस को बचाना होता है आपने जरासीम वगैरह से जो भी है, लेकिन जो डॉक्टर मेन उनका हेड है उसने यहाँ पे मास्क लगाया होता है। फिर अगले ही सीन में ऑपरेशन में, यानी ये एंगल सामने का एंगल ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन करते हुए उसका यहाँ पे मास्क है, अगले साइड बिल्कुल उसी सेकंड में वो मास्क ऊपर नाक पे आ जाता है। मास्क का कलर, चलो कलर का तो बंदा वो दे देता। नेल पॉलिश का भी एक इशू था, जो इसकी शहबाज चौधरी की बीवी जिसको बचाने के लिए जाता है, जो ताबूत में होती है, ताबूत में जाने से पहले उसकी ग्रे कलर की नेल पॉलिश थी, आगे अंदर ताबूत में जाने के बाद जब उठती है निकलती है बाद नीले रंग की हो जाती है। लेकिन इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट मैं इसलिए दे देता हूँ, हो सकता है उन्होंने नीली की हो, बाज़ दफ़ा अंदर की लाइट और बाहर की लाइट का बड़ा फ़र्क होता है और कलर के अंदर फ़र्क पड़ता है, उसमें मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार हूँ। चले, तो गाने भी हैं, कॉमेडी भी, एक्शन सीक्वेंस सब कुछ है, साउथ इंडियन की तरह के उन्होंने एक्शन भी लिए और लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है। नदीम चीमा साहब जिस तरह आपने सुन भी लिया, शफकत चीमा साहब के कोई रिश्तेदार वगैरह हैं जो पहले टीवी के ऊपर ड्रामे भी बनाते हैं। तो इस फिल्म को जो लोग वाकई फ़िल्म देखना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, गलतियों को माफ़ करिएगा, और जो बीच में हल्की हल्की कॉमेडी भी है, बीच में गाने भी हैं, म्यूज़िक भी है, सारा कुछ है, तो वो ये फिल्म लाजमी देख सकते हैं, दौड़ फिल्म को। तो ये था अभी तक का रिव्यू। अभी अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।